हेलो, यहाँ पे जब आप टू प्रूफ देख रहे हो तो इस टू प्रूफ में क्या हमें सिमिलैरिटी यूज करना है? अगर सिमिलैरिटी को यूज करना है तो क्यों यूज करना है ये समझना जरूरी है। बिकॉज अगर हम ये समझेंगे कि क्यों यूज करना है तो ही हम सम्स में खुद अप्लाई कर सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। तो ये समझने के लिए चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे हम सिमिलैरिटी क्यों यूज करेंगे। तो जब आप इस सम को देख रहे हो, फिगर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? इन ट्राइंगल ABC, point D is on side BC such that angle BAC is congruent to angle ADC। हमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए, तो ये मैंने मार्क कर लिया। तो चलिए हमें इंफॉर्मेशन दी, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या प्रूव करना है। हमेशा याद रखना, मैंने बोला है जब भी टू प्रूफ सम्स होते हैं वहां पे हमेशा टू प्रूफ को देखना। तो सबसे पहले टू प्रूफ को देखिए। अब इस टू प्रूफ में क्या है, ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। इस टू प्रूफ से ये समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, सो दैट हमें ये सब आ जाए कि टू प्रूफ आ जाए। जब आप सी स्क्वायर देखते हो तो हम सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर का मतलब क्या है? आप बोलोगे CA इंटू CA, वेरी गुड। तो हम उसे CA इंटू CA लिख सकते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है? CB इंटू CD। दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और यहाँ से समझ में आ रहा है, हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। ध्यान से देखिए, तो हमें क्या मिला है? लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट है। दैट मीन्स हमें दो प्रोडक्ट्स को इक्वल दिखाना है। याद रखिए, हमें दो प्रोडक्ट को इक्वल दिखाना है। अब दो प्रोडक्ट्स इक्वल कब होंगे? कब होंगे? अगर दो रेशियोज इक्वल आए तो। बिकॉज अगर दो रेशियोज इक्वल मिले तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम दो प्रोडक्ट इक्वल ला सकते हैं। तो क्या हम इसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वेरी गुड। CA इंटू CA, तो इस CA को यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे CB और CD है, किसी एक को शिफ्ट कर लीजिए डिनोमिनेटर में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें रेशियो फॉर्म में अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, या तो हम CB और CD मतलब बदली भी कर सकते हैं। हम CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA लिख सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम। दैट मींस हमें ये समझ गया प्रोडक्ट इक्वल लाने के लिए ये रेशियोज इक्वल लाना है। वेरी गुड, तो ये समझ। अब रेशियोज इक्वल कब लाए और कब मिलेगा? आप बोलोगे बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। जब आप पढ़ते हो सिमिलैरिटी चैप्टर में तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल्स एंड देयर ट्रांसवर्सल है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, बट यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल्स है। सो सिर्फ ट्राइंगल्स है तो हमें पता है अगर रेशियोज इक्वल लाना है तो हमें सिमिलैरिटी का यूज करना होगा। क्यों? बिकॉज अगर ट्राइंगल सिमिलर मिल गया तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं और हमें मिल सकता है। वेरी गुड, दैट मींस हमें ये समझ गया कि हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। बट आप बोलोगे इस फिगर में हम कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताएं? बिकॉज यहाँ पे दो छोटे ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल। सो तीन ट्राइंगल्स में से हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। और ये सेकेंड एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो अब वो कैसे करेंगे? चलिए ये भी आपको पता है, हम एक्चुअली करते हैं बट अभी समझा तो बहुत सिंपल है। जब हम दो ट्राइंगल्स सिमिलर बता देते हैं तो होता क्या है, उसके बाद हम लिखते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल लिखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जब रेशियोज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रेशियो कैसे लिखते हैं? साइड ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। दैट मींस न्यूमरेटर में होता है एक ट्राइंगल का साइड और डिनोमिनेटर में होता है दूसरे ट्राइंगल का साइड। मतलब हमें जो रेशियोज इक्वल लगा उसे देखिए, न्यूमरेटर से हमें एक ट्राइंगल का नाम पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? CA एंड CB। तो देखिए CA एंड CB से क्या हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है? यस, वो दोनों साइड्स मिला के एक ट्राइंगल बना रहा है, दैट इज ट्राइंगल ABC, है ना? देखिए, यस। और जब आप डिनोमिनेटर देखोगे CD एंड CA, उससे क्या हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है? बोलोगे हाँ, छोटा ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल CD। दैट मींस हमें रेशियोज को देख के ये पता चल गया कि हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होगा। अब हमारा काम बहुत इजी है, हमें सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर हो। बट समझ गए हमें क्या करना है? प्रोडक्ट इक्वल कब आएगा? रेशियोज इक्वल आया। तो रेशियोज इक्वल कब आएगा? अगर ट्राइंगल सिमिलर मिला। तो ट्राइंगल्स कैसे सेलेक्ट करना है वो भी समझ गए, वेरी गुड। तो अभी सिर्फ सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंगल्स के बारे में। तो चलिए ए टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अब दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक
चीज ऑलरेडी दिया है, वन पेयर ऑफ एंगल ऑलरेडी इक्वल है, तो लिख लीजिए एंगल BAC इज कांग्रुएंट टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल्स कांग्रुएंट क्यों है हमें पता है, रीजन इज गिवन। ओके, ये हो गया। अब हमें और एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल जरूरत है, तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है, फिगर को ध्यान से देखिए कहीं पे कुछ मिल रहा है तो बोलोगे हाँ ये छोटे ट्राइंगल ADC और बड़े ट्राइंगल ABC में एंगल C जो है ये कॉमन एंगल है, सेम एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। दैट मींस हम बोल सकते हैं दैट एंगल C इज कांग्रुएंट टू एंगल C। रीजन क्या है इसका, कॉमन एंगल। दैट मींस हमने ये बता दिया है यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। तो बड़ा ट्राइंगल ABC, तो चलिए अगर हम उसका नाम ABC लेते हैं तो दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखते समय ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डेंस देखना है। और करस्पॉन्डेंस जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डेंस ढूंढना बहुत इजी है, हमने सीखा है ना। ओके, तो बड़े ट्राइंगल का जो A है वो छोटे ट्राइंगल के D को कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस A करस्पॉन्ड्स टू D, तो हम A के सामने यहाँ पे क्या लिखेंगे, D। वेरी गुड। ओके, तो और क्या इंफॉर्मेशन, हमें C इक्वल टू C मिला है, दैट मींस C के सामने हम C लिखेंगे, तो A के सामने D लिखेंगे, C के सामने C लिखेंगे, तो B के सामने क्या आएगा, B के सामने आएगा A। दैट मींस दूसरे ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल DAC। ठीक है, करस्पॉन्डेंस के साथ हमने लिख दिया। बट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये भी मेंशन कर दें। अब हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव क्यों किया, बिकॉज हमें रेशियोज की जरूरत है। तो क्या हमें रेशियोज मिलेंगे, हाँ हमें पता है 3 रेशियोज इक्वल होते हैं, पर हमें सिर्फ 2 रेशियोज चाहिए, तो वही 2 रेशियोज लीजिए जिसकी हमें जरूरत है। अब सिंपल है, हमें CA स्क्वायर की जरूरत है, मतलब हमें CA 2 बार चाहिए, राइट। वी रिक्वायर CA 2 टाइम्स। तो ओके, CA देखेंगे तो आप बोलोगे हाँ CA मतलब ये है, तो CA का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, दैट इज CD, तो हम लिखेंगे CA अपॉन CD। वेरी गुड, हमने लिख दिया। अब दूसरा CA जाहिर सी बात है दूसरे ट्राइंगल में होगा, तो चेक कीजिए दूसरा CA यहाँ पे है, यस, उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC। दैट मींस दूसरे साइड पे हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में BC अपॉन CA। वेरी गुड। इसका रीजन क्या है हमें पता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट मींस CSST, तो हमने लिख दिया। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियोज इक्वल आ गए, और वही रेशियोज लेना जिसकी हमें जरूरत है, बिकॉज हमें उतनी जरूरत है, तीसरे रेशियो की जरूरत नहीं है। अब इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे CA इंटू CA क्या है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, और हमें ये प्रूफ मिल गया है। अब बोलूंगी वाह, तो बहुत इजी था। तो अब क्या आपको ये समझ में आ गया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मैंने स्टार्ट में कहा, हमें ये समझना है कि सिमिलैरिटी की जरूरत है, हम समझ गए क्यों, और अगर सिमिलैरिटी की जरूरत है तो कौन से 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज याद रखिए, दैट मींस आपको ये याद रखना, जब भी आप 2 प्रूफ में 2 प्रोडक्ट इक्वल दिखाना है, मतलब हमें ये समझ गया, तो वो कब होगा, रेशियोज इक्वल है। रेशियोज इक्वल कब मिल सकता है, अगर ट्राइंगल सिमिलर। और यहाँ पे आप इसको अगर रेशियो फॉर्म में नहीं भी लिखते वो भी ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते CA की जरूरत, CA स्क्वायर है, मतलब CA में 2 बार जरूरत है, दैट मींस हमें 2 ट्राइंगल्स की जरूरत है जहाँ पे CA आता है एज अ साइड। तो देखिए CA एज अ साइड बड़े ट्राइंगल में आता है, CA एज अ साइड इस छोटे ट्राइंगल में आता है, तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसलिए ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट देख के भी आप ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कॉम्बिनेशन इजी है। ये समझ में आ गया, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपको अगर प्रैक्टिस सेट 1.1 प्रिपेयर करना है अच्छे से तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो अभी क्या अभी कर लीजिए। और आपको पता ही होगा मेरा एक चैनल मराठी में भी है, और आपके फ्रेंड्स हैं जिसको अगर मराठी में सुनना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।